हम लोग ना समझने की कोशिश करते हैं कि चल क्या रहा है। ठीक है, कि हमारा गोल है कि 3:5 रेशियो में लाना है। 3:8 दिया है, 2:13 दिया है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते थे ना कि पहले क्या था हमारे पास पुराने वाले में 2:3 का रेशियो था। ठीक है, और इसने दिया था कि एक गोल्ड है जो 2:3 में है और एक 1:1 में है। ठीक है, तो 2:3 को हम लोग क्या करते हैं, ये 5 है। ठीक है, तो 5 को मतलब 2 को हम लोग 5 हिस्सों में बांट देते हैं, तो हम लोग को हर एक का हिस्सा पता चलता था। ठीक है, ये जो 2 है इसको हम लोग 5 हिस्से में बांट देते थे। ये 5 है ना, ये 5 बनता है 3 + 2, तो हम लोग को हर एक का हिस्सा पता लग जाता था। तो हमें 2 का मतलब जो गोल्ड है उसका हिस्सा पता लग जाता था। 3 का भी हम लोग वैसे ही करते थे। यहाँ पे क्या 1:1 है। ठीक है, तो 3 को 2 में डिवाइड कर दिया तो हमको इसका हिस्सा पता लग जाता था। ठीक है, तो इसका गोल्ड उठाया, इसका गोल्ड उठाया, दोनों को ऐड किया तो हमें कुछ मिल जाता था। ठीक है, मतलब वो गोल्ड का अमाउंट मिल जाता, गोल्ड का मिल गया तो कॉपर का भी मिल जाएगा। तो ये तो आसान था। ठीक है, अभी ये वैलिड क्यों है? वैलिड इसलिए है क्योंकि कुछ भी करो तुम लोग 2 को डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो ये नंबर में यहाँ पे नीचे जितना भी डिवाइड करो तुम 2 को डिवाइड कर रहे हो, इनको मिला के 2 बनेगा, इसको मिला के 3 बनेगा, तो फिर भी ये रेशियो मेंटेन हो रहा है ना 2:3। यहाँ पे क्या गड़बड़ है, यहाँ पे तकलीफ क्या है? सबसे पहली बात तो 8 + 3 होता है 11। ठीक है, 11 को तीन में इक्वली डिवाइड नहीं किया जा सकता, वो कभी भी आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब 3 को 11 से डिवाइड नहीं, कभी भी आंसर नहीं आएगा। 5 को 15 से डिवाइड नहीं कर सकता, कुछ 0.3333 ऐसे करके आता है। ठीक है, तो वो तो ऑप्शन चला गया। अभी ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो मतलब हम लोग ये वाली स्ट्रैटेजी यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, तो हमारा तो किस्सा ही ख़त्म हो गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अभी हम लोग को क्या करना है कि 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक, ये 3/5 है ना, ये मेंटेन होना चाहिए कुछ भी करके। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो सर ने बताया था एलसीएम का कुछ आइडिया। इसका मतलब क्या, मेरे दिमाग में सबसे पहले आया था कि 11 को कैसे भी करके, मतलब 11 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ और 15 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आता है आंसर? 33/15 5 75 है गैस, करेक्ट ना? 15 2 30, 15 3 45, 15 4 60, 75 करेक्ट। पर ये 3/5 के फॉर्म में नहीं है कि नहीं? 11 3 33 होता है, पर 11 5 55 होता है, 75 नहीं होता, तो ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा नंबर ढूंढना है जो 11 और 15 को मिलाकर, मतलब 11 को इंक्लूड करके, ये जो 11 है इसको कंसिडर करके और इसको कंसिडर करके हमें कुछ ऐसा नंबर ढूंढना है, मतलब 11 इंटू ऐसा कुछ करना है और 15 इंटू ऐसा कुछ करना है कि वो जो नंबर बनेगा। ठीक है, अब इसके पीछे मैं कहानी बताता हूँ। अभी देखो, हम लोग इसको डिवाइड नहीं कर सकते इसकी तरह। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे अज्यूम कर रहे हैं कि हम लोग 11 kg का एक बक्सा, ऐसे एक बार पकड़ रहे हैं कि भाई ये 11 kg का एक बार होगा। ठीक है, तो ये 11 kg के इतने सारे बार लेंगे हम लोग और 15 kg के इतने सारे, जितने भी सारे होंगे, ये जितने भी सारे होंगे ना बार, ठीक है, और ये जितने भी सारे बार होंगे ना, इनका, इसका और इसका रेशियो आना चाहिए 3/5।
इसका मतलब क्या हुआ 11 इंटू हम लोग जो भी करेंगे और 15 इंटू हम लोग जो भी करेंगे, ठीक है, इसका जो आंसर आएगा और इसका जो आंसर आएगा, अगर इसको मतलब इसका आंसर मान ले ए आया और इसका आंसर बी आया, तो ए और बी इसको ऐसे रखा ना, तो ये 3/5 ऐसे दिखना चाहिए। ये हमारा गोल है, तभी जाके 3/5 हमारा 3:5 के रेशियो में आ जाएगा। तो सर ने क्या ट्रिक खेला यहाँ पे, सबसे पहले ना इसको क्या किया कि उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग कि सर ने क्या किया तो मेरे को याद नहीं यार, 1 मिनट में पॉज लेता हूँ यहाँ पे। हाँ, तो इसका सीन कैसे है ना, एक सिंपल एग्जांपल से देखते हैं हम लोग। मान लिया 2/3 है, ठीक है। 2 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ, मतलब ये दोनों को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ, तो मुझे आंसर मिलता है 20/30, जो फिर से 2/3 है, ठीक है। तो ये रेशियो मेंटेन हो रहा है। ये अगर रेशियो हमको मेंटेन करना है, तो ये जो नंबर है ये कॉमन होना चाहिए। आई बात समझ, ये नंबर कॉमन होना चाहिए, समझा क्या? मतलब इसको भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी। अगर इसको तो 15 से मल्टीप्लाई कर रहा है और इसको तो 10 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली अगर ये 15 टू आ गया 30, 30 इंटू 10 आ गया 30, तो ये 1:1 का रेशियो हो गया। ये 2:3 रह ही नहीं सकता, ठीक है। पर अगर तू इसको 2 को और 3 को दोनों को 15 और 15 से मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो ये बन जाएगा, मतलब ऑब्वियसली ना 15 और 15 इंटू 2 आता है और 15 इंटू 3 आता है, तो ये तो कैंसिल होता है, 2/3 वैसे भी मेंटेन हो रहा है। तो ये जो नंबर है ये 15, 10 जो भी है, ये कॉमन नंबर होना चाहिए। तो अभी थोड़ा ना सर ने क्या ट्रिक यूज़ किया होगा ऐसे मैं सोच रहा हूँ। उन्होंने सोचा कि अगर मुझे इनका रेशियो चाहिए, ठीक है, तो इसका मतलब है कि मुझे 3 और 5 को एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो 11 से भी रिलेटेड और 15 से भी रिलेटेड है, ठीक है। एक कोई कॉमन नंबर से अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करूँ, मान लिया वो कॉमन नंबर x है, x और x से मल्टीप्लाई करूँ, तो इसको ये कितना भी स्केल करिए 3/5 आएगा, सही बात, ठीक है। तो हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं कि वो कॉमन नंबर हम ढूंढे, ठीक है। तो अभी सोच, ये दोनों को हमें 3/5 तक लेके आना है, तो सबसे पहले हमें अगर कॉमन नंबर चाहिए तो क्या इन दोनों से मिल सकता है, उसका एक तरीका है एलसीएम। ऐसा हम लोग सोच के देखते हैं, ठीक है, मेरे को सही लग रहा है। फिर से एक बार जर्नी करते हैं। हम लोग को ये डिवाइड नहीं कर सकते हम लोग, 5 को 15 में, 3 को इसमें, तो हमें इसको स्केल करना पड़ेगा, ये दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। मतलब 11 की कुछ बाहर लिए और ये कुछ बाहर लिए, तो ये जो है और ये जो है, ठीक है, ये इंटू में कितना करूँ और ये इंटू में कितना भी करूँ, उसका रेशियो जो है ना, इसका जो आंसर है, इसका जो भी आंसर आएगा ए, इसका जो भी आंसर आएगा बी, उनका अगर मैं रेशियो लूँ तो वो 3:5 आना ही चाहिए, ठीक है। 3:5 कैसे आएगा? अगर मैं इन दोनों का मान ले एलसीएम ले लूँ या फिर एचसीएफ ले लूँ, तो इन दोनों का एचसीएफ अगर आ गया तो मतलब कर नहीं सकते। क्यों एचसीएफ अच्छी आइडिया नहीं है, क्यों? क्योंकि ये 3 और 8 के बीच में डिवाइड है, हमें 3 का भी हिस्सा चाहिए, 8 का भी हिस्सा चाहिए। अगर हम लोग इसको पूरा रखेंगे, 11 का 11 रखेंगे और ये 15 का 15 रखेंगे, ऐसे ऐसे करके
ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ये 11 है, ये भी 11 है, तो हमें इन दोनों ऐसे ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है एलसीएम, ठीक है, इसलिए हम लोग एलसीएम का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, तो दो कंडीशन है यहाँ पे। 11 को और 15 को, इसको हमें ऐसा कुछ नंबर ढूंढना, इसका हमें आंसर चाहिए कुछ, जो ऐसा कुछ आंसर चाहिए जो ए, इसका आंसर अगर ए और इसका आंसर बी है, तो ये दोनों ऐसे आंसर चाहिए जिसको अगर मैं डिवाइड करूँ ए को बी से, तो उसका जो रेशियो वो 3/5 आ जाए, ठीक है। तो अगर इसका रेशियो जो है वो 3/5 आना चाहिए, तो उसके लिए तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। हाँ, ये हमने ट्रिक देखा कि एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ रही बात? एक कॉमन नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो सीन ऐसा है कि ए और बी चाहिए इसका, और इसके लिए हमको चाहिए कॉमन, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं अभी, यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं। देख, मैं अगर यहाँ पे 15 को मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको भी 15 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसका मतलब क्या होता है, 2/3 इंटू 15, मतलब ये जो आंसर आएगा 2/15 इंटू 3/15, 2/15 इज 30, और ये हो गया 45, ठीक है। इसमें 30 और 45, कैसे कर सकते हैं यार। सर का ट्रिक क्या है ना कि इसका वैलिडेशन हम लोग बाद में निकालते हैं। सर का ट्रिक क्या है ना कि सर ने क्या किया कि इन दोनों का एलसीएम ले लिया जो है 165। अभी 165, 11 इंटू समथिंग इज 165 और 15 इंटू समथिंग इज 165, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि ये 165:165 ऐसे कुछ किया, ये आ गया रेशियो 1:1। तो अभी इन्होंने क्या किया कि ये जो है, अभी इसको जो है मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो हमें वो कॉमन वाला नंबर मिल गया 165। सबसे पहले इन्होंने वो कॉमन नंबर ढूंढा, जैसे यहाँ पे 15 है ना, ये 15 उन्होंने ढूंढा पहले। तो वो कैसे मिलता है कि इन दोनों का एलसीएम निकाल के ये नंबर ले लिया, ठीक है। और उन्होंने फिर अगर मैं 165 को 3 से और 5 से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये और ये कैंसिल हो जाता है और 3/5 आ जाता है उसका रेशियो। तो हमारा टास्क कंप्लीट हो गया। ऊपर से अगर 165 में 11 के हिस्से है, तो 165 इंटू 3 में भी 11 के हिस्से होंगे। अगर 165 में 15 के हिस्से है, तो 165 इंटू 5 में भी 15 के हिस्से होंगे। सही बात है ना? तो उससे हम लोग ये निकाल सकते हैं, समझे। उस हिस्से में इसके भी हिस्से होंगे ना गोल्ड के, ठीक है। तो वो ट्रिक कैसी है कि सबसे पहले इन्होंने 1:1 के फॉर्म में लेके आए उसको, ठीक है। तो उसके लिए एलसीएम यूज़ किया, एलसीएम निकला 165। 11 और 15 का एलसीएम निकला 165, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने ऐसे किया 165:165, तो 1:1 का रेशियो आ गया,
ठीक है, पर अभी 1:1 हमको चाहिए नहीं, हमको चाहिए 3:5, ठीक है। तो ये जो 165 है, ऐसे इमेजिन करो कि 3:5 को 165 और 165, 3 को 165 से और 5 को 165 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। तो इसी को मतलब 165 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। आंसर क्या है, y3 15, 6 3 18 + 1 19, और ये आ गया 495, और ये 165 × 5 माने 5 5 आ गया कुछ 100 × 5 500 प्लस 6 5 30 प्लस 5 5 25, तो ये आ गया 550 शायद, कुछ ऐसे कुछ 16 × 5 = 300, सो ये कुछ 825 शायद कुछ आएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमें मिल गया 495 और 825, ये फिर भी 3:5 आ रहा है क्योंकि एक ही नंबर से तो मल्टीप्लाई किया 165 से, ठीक है। तो ये 3:5 के रेशियो में आ रहा है। अभी हमें जानना है कि इसमें गोल्ड की मात्रा कितनी है, ठीक है। तो बस उसको रिवर्स करके खोजना है हमको। कैसे कर सकते हैं, जैसे 495 को हम लोग अगर 11 के अंदर डिवाइड करते, या फिर हाँ 11 के अंदर डिवाइड करते बराबर, 495 में 11 के कुछ हिस्से होंगे ना, तो हमें वो नंबर मिल जाएगा कि 11 × कितना इज़ 495। अभी इसका लॉजिक बताता हूँ मैं, ठीक है। 495 निकला था ना, 18 + 1 19, हाँ करेक्ट। सो देखते हैं अभी 11 4 सा 44 आ गया, अरे 5 आ गया, सो 11 5 था 55, तो ये 45 आ गया, ठीक है। तो ये जो 11 11 है ना, इसका हमें 45 मिल गया। 15 का निकालते हैं, तो 15 में आ गया 825 डिवाइड बाई 15, तो 15 4 सा 60, 15 5 सा 75, 15 6 सा 90 आता है ना। तो ये कितना हो गया 75 और 82, माने ये आ गया 75, तो ये आ गया 55, ठीक है। सो 15 × 55, तो ये यहाँ पे 55 मिल गया हमको, ठीक है, और यहाँ पे 45, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 11 जो है ऐसे 45 बाहर है। अब ये 11 सिंपली हमें, ये 11 के अंदर 3 3 है ना, सो अगर मैं 45 × 3 करूँ, 5 3 सा 15, 4 3 सा 12 + 1 13, ये 135, और कहाँ गया रे 55, तो ये मिल गया हमें। तो इसमें 15 में, ठीक है, 15 में खाली हर एक के इसका आंसर क्या मिला था हमें 45 का 135 मिला था ना, बराबर है ना 135, 5 3 सा 15, 4 3 सा 12 + 1 13, हाँ ठीक है 135 मिला। तो हमें इसका आंसर 55 मिला। तो ऐसे 15 के 55 हिस्से है ना, तो हर एक 15 में 2 2 है ऐसे, तो 55 × 2 हमें करना है 110। सो अगर मैं 135 को और 110 को मिला लूँ तो मुझे जो आंसर मिलेगा 5 3 + 1 4 और 2 ये 245, ठीक है। तो 245 का मुझे मिल गया जो है सोना 250 kg का आउट ऑफ, बस इसको मिलाना है ना, मतलब 5 + 3 करते हैं हम लोग, तो हम लोग इसको 495 प्लस मतलब 825 + 495 से कुछ करेंगे। 5 + 5 10 आ गया, 9 + 2 11 + 1 12,
और 8+4 12+1 13। सो 0 को अगर मैं 200 एंड कितना आया था रे आंसर? 200 एंड कहाँ गया रे आंसर? कहाँ गया अपना? यहाँ पे लिखा था कहीं, कहाँ गया आंसर? 245। तो ये कितना आता है भाई? 245 कुछ होगा यार, कुछ मतलब पता नहीं यार। तो हमें ये मिल गया रेशियो, ठीक है। मतलब ये मिल गया हमें, तो ये हमारा आंसर है। इतना जो हिस्सा है वो गोल्ड का है, तो इसको अगर रेशियो के फॉर्म में कुछ आ सकता है तो आ जाएगा वो ऐसे करके, ठीक है। तो यही ट्रिक है भाई, और कुछ है नहीं। इसका थोड़ा वैलिडेशन ढूंढते हैं हम लोग, अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, पर फिर भी हमें ट्रिक तो समझ में आ गई, ठीक है। ये 165 कैसे ढूंढना है, 1:1 तक लेके आना है, तो हमें 165 मिल गया। 1:1 तक लेके आना है हमें, तो 165 मिल गया। अभी 165 को जैसे जैसे हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो रेशियो मेंटेन रहेगा। तो यही है बस।